छठी मैया की कहानी धार्मिक कथाओं और पुराणों में उल्लेखित है। इस कथा में बताया गया है कि प्रथम मनुष्य स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उनकी बस एक ही तमन्ना थी, एक संतान की प्राप्ति हो जाए। एक दिन महर्षि कश्यप ने राजा से कहा, यदि संतान चाहिए तो यज्ञ करना होगा। राजा तुरंत तैयार हो गए। तमाम तैयारियों के साथ धूमधाम से महर्षि कश्यप की देखरेख में यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ के कुछ दिनों बाद ही राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी गर्भवती हो गई। उन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत था। इस बात का पता चलने पर राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी और दुखी हो गए। वह उदास रहने लगे। संतान शोक में उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं सृष्टि देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करती हूँ, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी के बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ने प्रतिवर्ष षष्ठी देवी की पूजा की। इसके बाद से ही यह पूजा चलन में आ गई। यह पूजा आगे चलकर छठ पूजा के नाम से प्रचलित हो गई। आज भी छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की कामना करती हैं। बेटी के लिए पढ़े लिखे दामाद की कामना करती है। जिन महिलाओं को संतान नहीं होती, वह छठ मैया से मन्नत मांगती हैं। मन्नत पूरा होने पर विशेष रूप से छठ पूजा करती हैं। छठ पूजा कथा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसके संबंध में कई प्रकार की मान्यता और परंपरा प्रचलित है। सबसे पहली प्रथा इसके बारे में यह प्रचलित है, जब पांडवों का राजपाट जुए में हारने के बाद चला गया था, तब द्रौपदी ने छठ पूजा करने का प्रण लिया था और उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा राजपाट की प्राप्ति होती है तो वह छठ मैया की पूजा हर्षोल्लास के साथ करेंगे। और महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बाद द्रौपदी ने माता छठ मैया की पूजा काफ़ी विधि विधान के साथ पूरा किया। तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई। दूसरी कथा भगवान श्री राम से जुड़ी है। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी नगरी वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी सीता के साथ सरयू नदी में जाकर भगवान सूर्य को जल अर्पित किया और उनकी पूजा भी की। इसके बाद से ही छठ पूजा मनाने की प्रथा शुरू हुई। छठ पूजा में इन बातों का रखा जाता है ध्यान। इस पर्व में छठ व्रती और उसके परिवार को सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस पूजा के दौरान छठ व्रती के घर में लहसुन, प्याज और मांस मंदिर पर प्रतिबंध रहता है। इस व्रत के दौरान घर में 4 दिनों तक सिर्फ शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। प्रसाद को बहुत साफ सफाई से बनाना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बिना स्नान किए किसी सूरत में ग्रहण नहीं किया जाता है। जिस घर में छठ पूजा का आयोजन होता है, खाने में सिर्फ सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है। नदी पोखर पर बनाए गए छठ घाट पर पहुंचकर ही सूर्य को अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानी, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।